Hello, people. It's 9:30, yet another Sunday, and I am always looking forward to be on these gift calls every Sunday, 9:30 p.m. that we have them, and look forward to come on these calls to interact with you, to connect with you. I hope you like it too. I'm Ashika Said, a wellness coach, author, and a lot of other things, and I'm sure you know now by now what all I do, and yeah. So So what are we talking about today? um क्या बात करें? एक्चुअली क्या बात करें? तो चलिए आज बात करते हैं बॉडीज के बारे में। बॉडीज क्या है? डू यू हैव अ बॉडी? एवरीबडी हैज अ बॉडी? वेल, everybody has a body, but not everybody is in tune with their body. Have you noticed that? Not everybody is always in alignment with the energy of their body. What do I mean by that? Well, I mean that body is the only place where you're going to be living when you're on the planet. Is that correct? आपका जो ये इतना खूबसूरत सा अमेजिंग सा शरीर है, यही आपकी केवल एक जगह है जहां आप जब तक इस धरती पर हैं रहने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि ये ये आपका जो शरीर है, यही जरिया है आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, खुशियां, हर चीज देने का जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। योर बॉडी इज एक्चुअली द मीडियम ऑफ taking you places wherever you want to go. I mean, can you travel without body? If you want to, some people say, oh, I would love to travel, I like to travel. Can you travel without body? Can you enjoy the taste of food without body? Can you enjoy the beautiful fragrances without the body? Can you enjoy the beautiful sight of this world that your eyes show you without the body? So, what am I trying to say here? Whatever that you are experiencing on the planet right now is because of your body. Everything is connected with your body. तो इस बॉडी के साथ हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे रहते हैं, और एक्चुअली रहते भी हैं कि नहीं, इसका क्या? हम में से बहुत सारे लोग अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है ये बात कि वो डिस्कनेक्टेड है। सो जब आपकी बॉडी क्या कहती है, आपकी बॉडी हमेशा आपसे बात कर रही होती है। मैं पहले भी किसी एक कॉल पे बोल चुकी हूँ, when I spoke about my book Body Love You to the Moon and Back, and on the website as well. So जब आपकी बॉडी बात कर रही है, आप सुन रहे हैं? शायद नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप बाहर की बातें सुनने में ज्यादा बिजी हैं। तो जब बॉडी बोलती है, एक बार बोलती है, दो बार बोलती है, और जब आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते तो बॉडी लिटरली चीखती है, जहां पे आपको वो पेन और इंटेंसिटीज फील होती है अपनी बॉडी में। आप फिर भी उसको चुप करा देते हैं, कुछ दवाइयां खा के, कुछ पिल्स खा के कि इट्स टू मच पेन, आई कांट हैंडल इट। Well, that's exactly what your body is telling you. You listen to me and you will know what I am trying to convey to you, what I'm trying to communicate to you. So, इसके लिए कोई ज्यादा स्किल नहीं चाहिए होता है बॉडी से बात करने के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। So then what is required is your inclination. आपकी इच्छा कि आप अपनी बॉडी के साथ एक संपर्क तो स्थापित करिए, तो आपकी बॉडी आपको सब कुछ बताएगी जो वो कहना चाहती है। और ये जो सारे दर्द और इंटेंसिटीज और एक्स एंड पेन्स है बॉडी में, ये बॉडी का तरीका है आपको बताने का कि यहाँ पे ध्यान दो। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ पेन? PAIN, पे अटेंशन इन नाउ। इस जगह पर ध्यान दो, इस चीज पर ध्यान दो, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा है, उस पर ध्यान दो। अब ध्यान आप इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप बहुत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हैं। कहीं ये चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, स्पेशली विद विमेन। घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, जॉब भी देखना है, लॉट ऑफ थिंग्स।
So they go on popping the pills. I have a few cases that I know around me, but probably they have not asked me for any contribution. So I'm not suggesting anything. Yes, बिना मांगे सलाह बिल्कुल मत दीजिए, और वो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। बिना मांगे सलाह आपकी कोई सुनेगा नहीं और कोई मानेगा भी नहीं, तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे आप? करेक्ट। सलाह उन्हीं को दीजिए जो मानना चाहते हैं, जो एक्चुअली सुनेंगे जो आप बोल रहे हैं। So as a facilitator of change, as a therapist, as an energy worker, I never give मुफ्त की सलाह. So coming back to the body, बॉडी आपका हमेशा ध्यान खींच रही होती है, अटेंशन खींच रही होती है, प्रोवाइडेड आप उससे सुने। आप अपने बाकी चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने ज्यादा मसरूफ रहते हैं कि शायद आप उसको शायद क्या बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आप उसकी आवाज दबाने के लिए क्या करते हैं? टैबलेट्स खाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों है? जैसे किसी को अगर स्किन रैश हुआ है, क्यों हुआ है? एक्चुअली क्या रीजन है कि स्किन रैश हुआ है? इट हैज एग्रेवेटेड इन 10 days, पूरा रेड हो गया है, एब्रेशन हो रहा है, बहुत इंटेंस है, इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारी चीजें। सो यस, यू मे गो टू द डर्मैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. You may go to the dermat, you may go to the specialist. However, also ask the question, body, what are you telling me? Because generally, skin reactions, skin related issues is coming up from your mental space, from your emotional state of being rejected. Now, how do you understand this emotional state? There is this beautiful book by Louis Hay, which is called You Can Heal Your Life. And there's another one, You Can Heal Your Body, in which it is mentioned that every physical ailment that you are seeing, every physical reaction that you are seeing, body पे जो भी बीमारी के रूप में आपको दिख रहा है, तकलीफ के रूप में आपको दिख रहा है, उसके पीछे एक इमोशनल कारण है। उस इमोशनल कारण के पीछे आपकी एक थॉट प्रोसेस है, which actually brings me to the fact that everything that you are sensing, experiencing in your body here right now actually started some time back in your thought process. कोई भी बीमारी रातों रात नहीं बनती है, एकदम से नहीं बनती है। उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होती है, जिसके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। फिर वो इमोशन क्या है? वो इमोशन एक्चुअली सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड नहीं है। सप्रेस्ड इमोशन है जिसपे ध्यान नहीं दिया गया है, और बॉडी बोलती जा रही है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो वो अब सप्रेशन इस रूप में बाहर आ रहा है। स्किन एग्रेवेशन, स्किन एलर्जीज, या बॉडी में जो भी और तकलीफें आपको दिख रही हैं। सो बॉडी से सबसे पहले एक सवाल करिए, बॉडी सारे काम छोड़ दीजिए, अलग से जाके बैठ जाइए, अकेले जाके बैठ जाइए, जहां आप अपनी बॉडी की सिग्नल्स को समझ पाए। और सबसे पहले एक चीज बोलिए, आई पुश ऑल माई बैरियर्स डाउन। बैरियर्स क्या है एक्चुअली? मैं अपने सारे बाधकों को नीचे करता हूँ या करती हूँ। क्यों ये लाइन बोलनी है? क्योंकि बैरियर्स हमारे खुद के माइंड से आ रहे होते हैं। अरे ये जो भी बता रही है कुछ काम करता भी है, डाउट इज अ बैरियर। थॉट, ये क्या बकवास है? बैरियर। ये सब जो आशिया बता रही है, ये सब चीजें काम करती है क्या? अगर आप उनको साथ कनेक्ट बनाओगे तो काम करती हैं। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिल्कुल काम करती हैं। आपकी बॉडी आपके साथ कम्युनिकेट करती है, अगर आप उसको सुनने के लिए रेडी हैं। बट वो सुनने के लिए आपको थोड़ा बाहर की नॉइज से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए बोल रही हूँ, अलग अपनी जगह पर जाइए, आपका शायद रूम जो है जहाँ पे आप खुद के ऊपर ध्यान दे सके, और फिर ये सवाल करिए, बॉडी, आई एम लिसनिंग टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी द इंडिकेशन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, आई एम सॉरी बॉडी that I did not pay any attention to you. I am sorry body that I did not pay any attention to you. So on today's call, I am going to share a beautiful Hawaiian technique called Ho'oponopono, which is actually of 4 statements, जो आप चलते फिरते बोल सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। और ये 4 स्टेटमेंट आपको आपकी लाइफ के काफी पहलुओं को खोल के रख देंगे आपके सामने।
और वो 4 स्टेटमेंट है क्या? सो जब आपको लग रहा है कि बॉडी रिलेटेड कुछ है, मनी रिलेटेड कुछ है, रिलेशनशिप्स में कुछ है, किसी भी एरिया में लाइफ के कुछ आपको फील हो रहा है, उस एनर्जी के साथ पहले कनेक्ट करिए, अपनी स्पेस पे जाइए, शोरगुल से थोड़ा डिस्कनेक्ट करिए, अपनी स्पेस में जाइए, इस एनर्जी से कनेक्ट करिए। और आप आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खुली रख सकते हैं। कई लोगों को आंखें बंद करके कनेक्शन बेटर फील होता है, तो आंखें बंद कर सकते हैं। एंड देन यू से, सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बॉडी रिलेटेड इशू, कहीं पे एक पेन है या कोई एक डायग्नोज होकर आया है, उस बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करिए। सपोज इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर लंग्स, then connect with both the lungs. And what are you going to say? I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for not having listening to you, for not listening to you. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. I am now choosing to connect with you. Please forgive me for losing the connection. Thank you. Thank you for being there, for being for functioning in such a beautiful way up until now. I love you. I love you. Everybody knows. I love you. I care for you. So the 4 statements are, I repeat, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Connect with that thing जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज से, उस ऊर्जा से संपर्क स्थापित करिए जिससे आपको समस्या, जिस एरिया में आपको समस्या नजर आ रही है। वो समस्या आ ही इसलिए है क्योंकि आपने उसके साथ डिस्कनेक्ट कर दिया था। आप उसकी ऊर्जा को पकड़ ही नहीं रहे थे, आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे थे। ये हवायन प्रोसेस जो होपोनोपोनो मैंने आपसे शेयर किया है अभी, ये एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है वापस से संपर्क स्थापित करने का। वो जो भी चीज है, जो भी एरिया आपकी लाइफ का जो तकलीफ दे रहा है, उससे संपर्क स्थापित करने का, उससे ये उसको ये वापस कन्वे करने के लिए कि देखो मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ और मैं अब पुनः संपर्क स्थापित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। So this is actually a way to reconnect with that area of your life. Whether it is something to do with body, something to do with your money, financial reality, or with your relationships, your business, whatever it is. जब आप ये करेंगे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, आपको खुद धीरे 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 चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। पर पेशेंस रखिए। हम ये देखते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है जल्दी से चली जाए। I must just get rid of this problem soonest. हम ये नहीं देखते कि ये प्रॉब्लम कोई एक रात में नहीं बनी है। धीरे 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 चीजें ऐसी हुई कि अब जाके वो हमें फुल ब्लोन इन्फ्लेटेड प्रॉब्लम दिख रही है। राइट राइट सो लाइक आई सेड, प्रॉब्लम कोई एक दिन में नहीं बनती है। प्रॉब्लम धीरे धीरे किसी और लेवल पे बनती है। जैसे कि मैंने बोला, थॉट लेवल पे बनती है, फिर उस थॉट का एक इमोशनल ट्रेल होता है और उसको भी जब हम इग्नोर करते हैं, क्या थॉट आ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, हर चीज से हम अगर डिस्कनेक्टेड है, देन इट विल फाइनली मैनिफेस्ट इन योर बॉडी, देन इट विल शो अप इन सच अ वे कि अब आपको दुनिया की सारी चीजें छोड़ के उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यही ध्यान अगर हम पहले दे दें तो शायद उतनी आगे बात नहीं बढ़ती। बट हमारे पास एक रीजन है, टाइम नहीं है। करेक्ट? मैक्सिमम लोग यही कहते हैं और सोचते हैं, ओ आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई कांट डू दिस, until you are compelled to pay attention, give time to that thing which is now taken this full blown shape and form. So I say, before your life, your body, and anything in your life conspires against you, pay attention to it. ये नौबत ही मत आने दीजिए कि आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू
आपसे विपरीत हो जाए, आपसे अगेंस्ट हो जाए, वहां तक बात ही मत जाने दीजिए। इसीलिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और ये जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं ये काम करते हैं, अगर आप विश्वास रखें तो, अगर आप बिलीव करें तो। एवरीथिंग इज अबाउट बिलीफ, राइट? सो डू नॉट गो ऑन seeing is believing. No, you believe and then you will see. A lot of people have this thing of, trying and testing. अच्छा मैं करके देखूंगा क्या होता है. No, you are approaching that particular energy with a doubt in you, with the need to test it. जहां पे आप किसी चीज को टेस्ट करने जाते हो, वहां पे आप अपने आप को फेलियर के लिए भी सेटअप करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में ये चल रहा होता है, अच्छा अगर ये काम नहीं किया तो, कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है। इसीलिए प्लान ए पे जब हम काम कर रहे होते हैं, प्लान बी और सी सब रेडी होता है। करेक्ट? लाइफ में हम प्लान बी और सी क्यों रेडी रखते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मान चुके होते हैं कि प्लान ए तो फेल होना ही है। हम कर जरूर रहे हैं, हम उस पर काम जरूर कर रहे हैं, हम उसमें एनर्जी जरूर डाल रहे हैं, बट ये फेल हो सकता है। फेल एक्चुअली आपकी खुद की एनर्जी, आपके खुद की थॉट प्रोसेस करती है उसको। अदरवाइज देयर इज नो फेलियर। तो जब आप प्लान बी और सी रेडी रखते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोल रहे होते हैं कि हाँ, प्लान ए फेल हो सकता है। जब आप कमिट करते हैं किसी चीज के लिए, जब आप अपना पूरा 100,000% देते हैं, आपको प्लान बी और सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू बॉडी, बॉडी के साथ जो कनेक्ट स्टैब्लिश होना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। और अगर आपके पास आपकी ही बॉडी के लिए टाइम नहीं है तो कौन करेगा ये काम? कैन यू आउटसोर्स योर हीलिंग, योर वेल बीइंग टू समवन आउटसाइड? अनफॉर्चुनेटली नॉट. You can outsource a lot of things in your life, but not this. So अगर बॉडी आपकी है और इसी में आपको रहना है और इंजॉय भी करना है लाइफ को, हर लग्जरी, हर प्लेजर्स लेने हैं लाइफ के, मनी चाहिए, मनी से रिलेटेड लग्जरी चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो कौन करा रहा है ये सब? आपकी बॉडी। वो आनंद का, ब्लिस का एहसास कौन करा रहा है? आपकी बॉडी। और अगर उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, देन आई वंडर कि आप जिस चीज में टाइम लगा रहे हैं, क्या वो वाकई आपको फायदा दे रही है आपकी लाइफ में? चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो। इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता, प्रायोरिटी अपनी बॉडी को बनाइए, अपनी लाइफ को बनाइए। क्योंकि जो भी काम आप बाहर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी की वजह से कर रहे हैं। अगर बॉडी नहीं है तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? सोच के देखिए ये बात। इसलिए प्राथमिकता अपनी बॉडी को, अपने शरीर को दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो ब्यूटीफुल हवाईयन टेक्निक मैंने आपसे शेयर करी है अभी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसे बोलिए और पूरी एकांत होके अपनी स्पेस में जाके उसके साथ संपर्क स्थापित करके, कनेक्ट करके, और फिर बोलिए, एंड देन टेल मी द इफेक्ट ऑफ इट. Then tell me what changed for you. It will change. I have worked with this. I wouldn't say tried and tested, but अगर आप सुनना चाहते हैं तो चलिए tried and tested word use कर देती हूँ. But it works. These are pure energy mediums and they work. Provided you don't doubt them. और actually आपका जाएगा क्या? कुछ भी नहीं. Right? सिर्फ अपने आप को बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने साथ बैठना है और ये करना है. तो बिल्कुल ट्राई करिएगा. और लाइक आई सेड, मेरी बुक बॉडी लव यू टू द मून एंड बैक, जो अमेजोन पे है और www.srisparsh.com पे है. बहुत सारे टूल्स हैं इसमें. अगर आप चाहते हैं साइंड कॉपी अपने नाम के साथ मुझसे साइन करके, then you can order it on www.srisparsh.com. नहीं तो आप Amazon से भी ले सकते हैं. But there is a lot of awarenesses, lot of
tools and tips in this book. और मैंने एक टूल दिया था शायद आज से 3 या 4 कॉल पहले, जब मैंने कॉन्शियसनेस बाइट्स का कॉल किया था, दैट कहीं पे भी जहाँ पे पेन है आपकी बॉडी में, समझिए आपके सर में पेन है, आपके पैरों में पेन है, उस एरिया में जहाँ पे पेन है उस पे हाथ रखिए। जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है वहां पे हाथ रखिए और सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलिए, बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक, बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक, body I love you to the moon and back, body I love you to the moon and back. ये सारी चीजें, ये जो सारे टूल्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ आपका संपर्क आपके बॉडी से स्थापित करने के लिए है। जो था जब आप आए थे, जब आप पैदा हुए थे, तब तक था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आपके अंदर ये संस्कार और इस दुनिया की कंडीशनिंग आती गई, वो संपर्क कहीं ना कहीं छूटता चला गया, टूटता चला गया। करेक्ट? सो पुनः इस संपर्क को स्थापित करिए, बॉडी के साथ रिकनेक्ट करिए। और ये जो टूल्स मैं शेयर करती हूँ कॉन्शियसनेस बाइट कॉल पे हर संडे को 9:30 पे, इंस्टा हैंडल पे wellness_with_3 स्पर्श, इन टूल्स को आजमाइए, इस्तेमाल करके देखिए और फिर कमेंट में बताइएगा आपके लिए क्या बदला। Okay, I would love to hear your comments. I would love to hear from you. क्या आपकी लाइफ में बदला इन टूल्स को यूज करके, और ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहेंगे कि जिस पे मैं बात करूं, उस पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और फिर मैं उस टॉपिक को पिक करूंगी नेक्स्ट संडे के कॉल पे। Like being a consciousness wellness coach, I conduct these classes जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, जिसमें एक्सेस बार्स है। बार्स आर 32 पॉइंट्स ऑन योर हेड एंड ईच पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू वन एरिया ऑफ योर लाइफ। बार वो 32 बिंदु है आपके सर पे और हर एक बिंदु आपके जीवन के एक पहलू से जुड़ा हुआ है। मनी के रिलेटेड एक पॉइंट है, बॉडी से रिलेटेड एक पॉइंट है, हीलिंग से रिलेटेड एक पॉइंट है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक पॉइंट है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऐसे 32 पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ की पूरी आपकी लाइफ की सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है, उस पर बिंदु को हल्के से टच करके उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है जो आपको आपकी लाइफ में उस एरिया में बढ़ने नहीं दे रहा है, वो धीरे 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 निकलना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट एक्सेस बार्स क्लासेस आर इन दिल्ली विच इज इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं तो दिल्ली में क्लास है 15 मार्च को। आप संपर्क कर सकते हैं मेरी टीम से, आप मैसेज छोड़ सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं। देन देयर इज एक्सेस एनर्जेटिक फेसलिफ्ट क्लास, जो हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है और प्रभावशाली दिखना चाहता है, रिजुविनेटेड, एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, रेडियंट, ब्रिलियंट, रिजुविनेटेड as they grow in their life, as the years pass by. So is there a way to look beautiful, radiant without resorting to any chemical invasion? The chemical or the invasive procedures like Botox or fillers or any such procedure. Yes, it is possible. Energetic facelift भी एक दिन की क्लास है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, जिसमें आपको पूरे दिन में वो पूरी तकनीकी सिखाई जाएगी जिससे आप अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे काम कर सकते हैं और दूसरे की फेस पे भी काम कर सकते हैं। और एक्चुअली एक सेशन का, जिसको भी आप सेशन दे रहे हैं बाहर, उनसे चार्ज भी कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, सारे अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स हैं ये। और ये सर्टिफिकेट ये प्रमाण करते हैं कि आप ये सेशन किसी को भी दे सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी। तो आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्यों ना एक और तरीका रेवेन्यू क्रिएट करने का, राइट? और वो भी एनर्जी वर्क के थ्रू, जो आपके लिए कारगर है, आपके लिए काम करता है और आपके परिवार के लिए काम करेगा। दूसरों को भी अगर आप देना चाहें, इसको एक प्रोफेशन में लाना चाहें, तो भी काम करता है। सो expand your horizon, expand your life
Make your life ease and joy and glory. लाइफ डिफिकल्ट नहीं होती है, हम उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। हम डिफिकल्ट उसको बनाते हैं अपने सोच से, और उस सोच पे निर्धारित करा हुआ हमारा जो दृष्टिकोण है, उससे हम अपनी लाइफ को बहुत हार्ड बना देते हैं, बहुत कठोर बना देते हैं, और फिर बोलते हैं लाइफ तो बहुत हार्ड है। लाइफ हार्ड नहीं है, आपने उसको बना दिया है। So it is actually your thought process and your belief systems, your conditioned living way, which has made your life hard. Life is not hard. Okay. So here I am also starting the money program, which is an online program starting from the 28th of February for 11 days, 10 days and 1 day. 11 days, 1.5 to 2 hours call, and it is called BM to HM, being money to having money. मनी की ऊर्जा बन जाइए और मनी अपने आप खिंचा चला आएगा। बी द एनर्जी ऑफ मनी एंड मनी विल बी पुल्ड टू यू इन योर लाइफ। जिन लोगों ने ये करा है, उनकी लाइफ में उनकी धन से रिलेटेड जो स्थिति थी वो पूरी तरह बदल चुकी है। आप जाके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, हाउ पीपल्स रियलिटी हैव चेंज्ड इन रिगार्ड्स टू मनी व्हेन दे हैव डन दिस कोर्स। So here I am signing off. We are, it's a beautiful space. I feel so nice when I connect with you here. And so what you would like to hear from me, आप मुझसे क्या सुनना चाहेंगे, जरूर कमेंट्स में लिखिए। मैं संडे को उसी टॉपिक को लेकर आऊंगी और आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉल में मैं एक दूसरी बुक जो बॉडी पे रिलेटेड है, एम्बॉडीमेंट करके, जो डॉक्टर डेन हियर ने लिखी है, इसके ऊपर बात करना चाहूंगी। एंड लाइक आई सेड, बॉडी ही आपका वो जरिया है जो आपको इस वास्तविकता में, इस धरती पे सारे सुख सुविधाएं और खुशियां दिला सकती है। अगर बॉडी है तो सब कुछ है, अगर बॉडी नहीं है तो ये सारी चीजें जो आप जिसमें इतनी ऊर्जा लगा रहे हैं उन्हें अर्जित करने के लिए सब बेकार है। करेक्ट? सो अपनी बॉडी को प्राथमिकता दीजिए, बॉडी को सराहिए, उसका धन्यवाद कीजिए रोज बिना किसी कारण के। थैंक यू सो मच बॉडी। अपने आपको ऐसे हक करिए और बोलिए थैंक यू सो मच बॉडी फॉर बीइंग विद मी, फॉर पुटिंग अप विद मी। कई बार जो मैंने तुम्हारी बातें नहीं भी सुनी है, फिर भी तुम मेरे साथ हमेशा रहती हो। बस इतनी एक लाइन बोलिए और देखिए। और वो जो 4 हवायन स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं होपोनोपोनो के, वो यूज करिए। बॉडी लव यू टू द मून एंड बैक, वो स्टेटमेंट यूज करिए, करके देखिए महीना 2 महीना, और फिर मुझे बताइएगा आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। Thank you so much for listening to me, and I will see you next Sunday, same time, same place. Bye bye. Have a great weekend. Have a brilliant start of the new week, which is starting from tomorrow, Monday. Have no Monday blues, but start living your life, enjoying your life. When you enjoy your life, there are no Monday blues or any other day blues. Every day is a beautiful day. So have a happy Monday, happy week. And I will see you next Sunday, same time, same place. Bye-bye.